हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दूसरा है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है पहला और दो दोनों, डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें चारों ऑप्शन में से तीसरा सही है, वन और दो दोनों। उत्तर में लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं व्याख्या में क्या लिखा गया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। अतः दोनों कथन सत्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पहला है 23 1.20 डिग्री अक्षांश, बी है 24 1.20 डिग्री अक्षांश, सी है 23 डिग्री अक्षांश, डी है 26 डिग्री अक्षांश। तो उत्तर में ए वाला ऑप्शन सही है, आप लोग देख सकते हैं। तीसरा है प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? ए है ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, बी है ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, और सी वाला ऑप्शन है ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। तो उत्तर सी ऑप्शन सही है। इसमें व्याख्या में लिखा है पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्वेश्चन चौथा है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? पहला है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, बी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सी है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण, डी है उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन ए सही है। उत्तर में दिए गया ऑप्शन ए सही है। व्याख्या में सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है।
ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन पांचवा है 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया गया है ए उत्तर अयनांत, बी दक्षिण अयनांत, सी विषुव, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है। उत्तर में व्याख्या में दिया है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एवं दक्षिणी भाग में सर्दी का मौसम। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर